नमस्कार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी लगा दी है। एक इंदिरा गांधी थी यहां पर इंडिया में और एक जस्टिन ट्रूडो है कनाडा में, जिन्होंने एक लोकतंत्र में इमरजेंसी लगा दी है। जाहिर तौर पर उनकी जगहसाई हो रही है। जाहिर तौर पर भारत से बहुत लोग जस्टिन ट्रूडो को कह रहे हैं, देखा अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल भी भुगतना होता है। अब क्या बुरा कर्म किया जस्टिन ट्रूडो ने? जब भारत में यह किसान आंदोलन चल रहा था, तब जस्टिन ट्रूडो भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने में लग गए। आपको याद है, उन्होंने मैसेज भेजा था कि किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन, विरोध की अनुमति है, वो एक फंडामेंटल राइट है और अगर विरोध पीसफुल हो तो उसे रोका टोका नहीं जाना चाहिए। बावजूद इसके कि हमारे देश की राजधानी में और लाल किले पे जिस तरह का बर्ताव देखा गया, बावजूद उसके जस्टिन ट्रूडो ने उन समर्थकों का, उन आंदोलनकारियों का समर्थन किया। क्यों किया उनका समर्थन? क्योंकि कनाडा में सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बेस है और जस्टिन ट्रूडो की नजर उसके सपोर्ट पे थी। तो ये सोचे बगैर कि क्या ये कानून काले हैं या देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्होंने इन आंदोलनकारियों का समर्थन कर दिया। बावजूद इसके कि भारत ने उन्हें आगाह किया कि जिनके साथ उनका साझा है, जो उनके सरकार में हैं और जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, उनका मंसूबा खालिस्तानी है, उनकी मेंटालिटी, उनका सपोर्ट खालिस्तानी है और खालिस्तान भारत के विभाजन, भारत को तोड़कर बनेगा। यह भी जस्टिन ट्रूडो को बताया गया। जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हीं के कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो खुद खालिस्तानी हैं और ये बात भी जस्टिन ट्रूडो को बताई गई। बावजूद इसके उन्होंने उन लोगों को समर्थन किया जिन्होंने इन कानूनों को जानबूझकर काला बताया, सड़कें रोकी और लोगों की आजीविका पर आघात किया। और अगर ये आंदोलन हो भी रहे थे, वो तो भारत में हो रहे थे, आपको टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो, तुमने हमारी सड़कों पर ट्रैक्टर जब चल रहे थे और बंद हो रही थी, जाम हो रहे थे, आपने उसका समर्थन किया। अब देखो तुम्हारे यहां तो ट्रकें रास्ता जाम कर रही हैं, ट्रकें पड़ी हैं तुम्हारे पीछे। यही है, भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। यही बात जस्टिन ट्रूडो को बार बार बताई जा रही है। अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया है? 1988 में कनाडा में एक इमरजेंसी एक्ट वहां की संसद द्वारा पारित किया गया। उस एक्ट को आज तक, उस दिन से लेकर आज तक किसी भी नेता ने अभी तक उसको इन्वोक नहीं किया है, उसको लागू नहीं किया है। जस्टिन ट्रूडो ने उसको कर दिया। अब एक और बात बताऊं आपको कि युद्ध काल को छोड़कर शांति काल में इमरजेंसी पावर्स कनाडा में इससे पहले एक ही बार उसका प्रयोग किया गया है। वो किया जस्टिन ट्रूडो के पिता जब वो प्रधानमंत्री थे, पियर ट्रूडो, 70 के दशक में। उस वक्त क्यूबेक वहां का एक प्रांत है, वहां पर अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन पावर्स को इन्वोक किया गया। तो पिता ने किया, वही पुत्र भी कर रहे हैं। यहां इंदिरा ने किया, वहां ट्रूडो कर रहे हैं। यह बात भी कही जा रही है। जस्टिन ट्रूडो ने जो पावर्स इन्वोक किए हैं इमरजेंसी एक्ट को लेकर, वो 30 दिन तक ही लागू हो सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी एक बात है कि जब तक संसद उसको मान्य नहीं कर देता, वो उसे लागू नहीं कर सकते। तो क्या संसद उनकी बात मानेगा? जबकि 50% से अधिक कनाडा की जनता मानती है कि जस्टिन ट्रूडो ने गलत किया। क्या ये ट्रकर्स वहां से हट जाएंगे? क्या जिस तरह के पावर्स इमरजेंसी एक्ट के लागू होने से जस्टिन ट्रूडो को मिल जाते हैं, क्या वो सत्ता पर काबिज रहने के लिए उसका दुष्प्रयोग करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ट्रूडो ट्रोल हो रहे हैं, पूरे विश्व में ट्रोल हो रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं जो कहता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो किया वो ठीक किया।
भारत में तो कम ही लोग कहेंगे कि जो ट्रूडो ने किया ठीक किया। भाई हम पर तुम ताने कसोगे और जो भारत विरोधी तत्व हैं उनका साथ दोगे तो आपको यहाँ से सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। पर फर्क देखिए कि कनाडा में इतना बवाल मचा हुआ है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। वो उनका देश है, वो जाने वो निपटे। ये हमारा देश है, हम जाने हम निपटे। उम्मीद है, आशा है कि ट्रूडो को अपना सबक मिल गया है, वो ठीक से सीख गए।